हरे कृष्णा। और गाना है, सुना हूँ तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी चमक रही है। और क्या दिल्ली इस्कॉन में मेरा किस्मत चमका या फूट गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और वहाँ जब गई मैं, इतना ज़्यादा बेघता भी मेरे मन था। हब्बी का वो हाल, जब से शादी हुई पता नहीं उसको लगता है कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, और किसी से नहीं लड़ेगा, और सारा गाली और कटु बात मुझे ही सुनाएगा खाली। और फिर थोड़ी दिन कमा धमा के अपने खानदान को थोड़ा मोड़ा सेटल किया, उसके बाद भी वो पी करके सोते गया उठ करके इतना लड़ाई करता पूरे रात, दुश्मन जैसा हम लोगों का रजाई खींच लेते थे देह पर। लाइट बंद कर देंगे, पंखा बंद कर देंगे, अभी भी करते हैं ये सब काम। मतलब ये इतना ज़्यादा प्रताड़ना कौन किसको करता है बताओ। कुछ समझ ही नहीं पाई मैं, रोती रहती कहती हे भगवान, कौन बहुरूपिया आ गया मेरे जीवन में। सबको देख रही हो, अपने बीवी बच्चे को लोग कैसे रखते हैं संभाल करके, लेकिन ये सब दिन से दुश्मन ही समझते हैं, बात ही सुनाते रहते हैं। 1 मिनट किसका नाम है जो चैन इन्होंने दिया नहीं। और जो वहाँ इस्कॉन में गई मैं, और भगवान में इतना खो गई, भगवान कहाँ वो खोजने लगी। तब उस भगवान देखा तो टचिंग हो गया बड़ी बुरी तरह से। मैं छुपा के नहीं, सचमुच ही बोल रही हूँ। और तब मैं उसी में भगवान देखी। और उसके बाद में जब इसको आके बोली, जो इस्कॉन में ऐसा सब बात हो गया, एक भगवा है राम मंदिर में पूजा करता हूँ, कभी रहता नहीं है, कभी कभार रहता है, लेकिन ऐसे कैसे हो गया, मैं नहीं रह पाती बिना देखे उसको। ये तो फुरफुरा करके उठे और नशा छोड़ दिया, बहुत नशा छोड़े हैं। ये नहीं है जो 90% करीब छूटा है, 10% वो रहेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा मोड़ा बहुत दुनिया खराब हो गया है तो नहीं सुनता बात, मारपीट करने लगता, पैसा नहीं दे तो बहुत कुछ विचित्र तरीका का हमारे घर में स्थिति था। अब उस दिन से ये तो ठीक हो गया, जी भी गए, लेकिन इनके जिंदा होने के चक्कर में जो मैं अपना बर्बादी की हूँ खुद से। भगवान में किसी को इतना नहीं घुसना चाहिए, मैं बोलती हूँ आज मत घुसो। मेरा मन नहीं लग रहा है इस दुनिया में ही। और पता चला मैं इस दुनिया में घर बसाने नहीं आई थी, जो मेरे नाना जी के मैं दिल से निकली थी, काली सीधी जो उनका हुआ था, तो इतना वो भी भावुक हो गए थे, चारों धाम में बेहोला जैसा लगता था। तभी दिल से ही निकल के पहले माँ हुई, फिर मैं उनकी नतनी। और वो चले गए, बोल रहे थे और मैं 15 साल जीऊँगा जब ये मेरा मार्केस ख़त्म हो जाएगा तो, लेकिन आज चला जाऊँगा तो चला जाना। तो ऐसे हुआ, मैं चले गए। और फिर जो भगवा देखी मैं, तो मेरे दिमाग में ना कुछ भगवान बोलते रहते हैं हरदम, सारा बात ऐसे सिखाते जैसे आप किसी से बात करते हो। तो बोल रहे मैं तेरा नाना ही हूँ, और मेरे ही अंदर से जो शक्ति वो निकली थी वही तुम हो, जिसे मैं लेने ही आया हूँ। और तुम्हारा इस पृथ्वी पर सच्ची में कोई नहीं है, तुम बहुरूपिया ही तुमको सब मिलता है, और सबके अंदर में ही तुम हो। और मुझे जाना ही होगा, लेकिन उसके पहले मुझे भारत में और देश से विदेश तक सब कुछ ठीक करना होगा। तो सब लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं आजकल। सबको लगता है कि जब पगली हो गई, पगली नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हुआ है। और दिल्ली के गढ़ी में इस्कॉन के बगल में हमारे हबी के बारे में सब पता है, जो पूरे रात ये हल्ला करते हैं, मार पीट गाला गली, ऐसे फाइटिंग करेंगे जैसे लोग कुश्ती लड़ता है मेरे से। कभी मेरा क्या फटता है नहीं फटता है क्या बताओ। लात से मारेंगे, ऐसे नाक टूटेगा, कान टूटेगा, हाथ टूटेगा। उस दिन भी उंगली तोड़ दी है। ऐसे पगलेट है ये, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन नहीं, अब इसको बहुत ज़्यादा आदत हो गया है। और इस खानदान का इतना ज़्यादा घटिया सोच है, समझ भी नहीं सकते हो अब। जो मतलब कहाँ है सब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एक जनरेशन ये जो है बहुत खतरनाक था, तो गए, और एक जनरेशन बचा हुआ है। उसके बाद में बच्चे सब वो भी सारा सीख ही जाएंगे, लेकिन ये वजह बच्चे सब कम हुआ है तो एक एक करके ही बेटे हैं सब, किसी किसी को है भी नहीं। तो उससे क्या होगा, तो संतुलन बन जाएगा। इतना बदमाशी और बहुत ज़रूरी है, एक ही बच्चे का ये, उसका अच्छा से संस्कार देना बहुत ज़रूरी है।
और महादेव हर एक प्राणी में ही है। वो नाटक करते रहे इतने दिनों से, उसको भी नहीं समझ में आया जो मैं क्या बोलती क्या करती हूँ। एक रूप में आए मेरे साथ नाटक करने के लिए, मैं बेवला हो के जाऊँ मंदिर, और दूसरा रूप वो है महादेव का जो भगवा में है। और भगवान ही है, रहते हैं यहीं, अपना काम करते रहते हैं। आ करके अनेक मुनि महात्मा सब आए हैं, काम करके गए हैं, वही थे और वही रहते हैं सबके मन में दुनिया चलाने के लिए। और पार्वती माता की जिद होती है तो जो दुनिया बसाने का, तो दुनिया बसाई है और फिर खुद ही आके फंसती है उस दुनिया में। जब बोलती है अब मुझे यहाँ नहीं रहना, और मैं बोलती भगवान कुछ भी करके ना मुझे अगला जन्म नहीं लेना। मुझे पता नहीं था जो मैं अगला जन्म सचमुच का नहीं लेने वाली हूँ, हर एक प्राणी में ही हूँ और मेरा लात घुसा चलते रहेगा पूरे। क्योंकि जब आप किसी औरत को लात घुसा मारते हो या मर्द को मारते हो तो भगवान ही को लगता है और किसी को नहीं। और भगवान इतना ज़्यादा दूर नहीं है, वो आपके आत्मा में है, आप समझते हो खाली, लेकिन आप वैल्यू नहीं करते हो। तो ये बहुत बुरी बात है। आज है एकादशी, तो ये एकादशी आखिर है क्या? मैं एक आम बिछी हुई, लेकिन आम फटा नहीं, इसको तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, जो बच्चा सब आएगा तो खाएगा। क्या है सब शादी में। तो एकादशी क्या है, 10 अवतार तो भगवान का लिए ही, और ये जो कल की अवतार अभी हुई है, कल की माँ खुद आई है, वही है एकादशी।